नमस्कार, मैं सरस्वती खंडूड़ी आज फिर लिए चलती हूँ आपको कहानियों की दुनिया में। कहानी है बच्चे की किलकारी। अक्षत ने राधिका के आंसू पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, देखो राधी, तुम यूँ रोया ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज़ यार, अपना ना सही, मेरा ख्याल रखो यार। पर राधा थी कि रोए चली जा रही थी। राधिका और अक्षत 6 महीने पहले बहुत खुश थे। 2 बरस पहले उनका प्रेम विवाह हुआ था। पहले तो घर वाले राजी नहीं हो रहे थे, पर जब एक दिन राधिका को दुल्हन के लिबास में गले में जयमाला पहनाकर 2 गवाहों की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज करके अक्षत घर ले ही आया, तो बेमन से ही सही अक्षत के माता पिता ने उसे घर में रहने की इजाज़त दे दी। अक्षत इकलौता वारिस जो था कोहली साहब का। सोचा था अपने जैसे किसी बड़े व्यापारी की लड़की को बहू बनाकर लाएंगे अक्षत की, पर उसे तो मामूली से स्कूल के चपरासी की बेटी राधिका इस कदर भा गई कि वह अपने माता पिता से बगावत को भी तैयार हो गया। शादी के साल भर बाद घर में सभी का व्यवहार राधिका के प्रति तब विनम्र हो गया जब उन्हें उसके पांव भारी होने की खबर लगी। पर हाय रे किस्मत, 6 महीना चल रहा था कि एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर जाने कैसे फिसला कि वह लुढ़कती हुई ऊपर से नीचे आकर पेट के बल गिरी। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पता चला कि गर्भस्थ शिशु की मौत हो चुकी है। किसी तरह डॉक्टरों ने राधिका को बचा तो लिया, पर उन्होंने डिस्चार्ज के वक्त बताया कि अंदरूनी गहरी चोट के कारण अब वह कभी मां न बन पाएगी। यह खबर सुनकर सभी सन्न रह गए और राधिका का तो मानो संसार ही उजड़ गया। जिस नन्ही सी जान के आने की खबर ने उसे घर में सम्मान दिलाया था, उसके चले जाने के बाद वह फिर ठोकरों में आ गिरी। वक्त बेवक्त उसे ताने मिलने लगे। कहीं भी कोई मौका उसे नीचा दिखाने का उसके सास ससुर जाने न देते। वह रोने के सिवा और करती भी क्या। अक्षत उससे बहुत प्यार करता था, पर अपने माता पिता को कभी कुछ न कह पाता। राधिका को अब वहाँ घुटन महसूस होती। कुलच्छनी, कंगली, कलमुही और बांझ जैसे अलंकरण जैसे उसके नसीब में ही लिख दिए गए थे। आज भी सुबह सवेरे उसे अपनी सास से ऐसे ही शब्द सुनने को मिले तो वह तड़प उठी। मैं माँ नहीं बन सकती तो मेरा क्या कसूर है अक्षत? वह रोते रोते अक्षत से सवाल करती जा रही थी और अपने नसीब को कोस रही थी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है राधी, भरोसा रखो अपने कान्हा पर, वो सब ठीक कर देंगे, अक्षत ने कहा तो राधिका बिलबिलाई, कान्हा को सब ठीक ही करना होता तो मुझसे मेरा बच्चा क्यों छीन लेता? उस बेचारे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली? बेचारे को दुनिया में आने से पहले दुनिया छोड़कर जाना पड़ा और वह फूट फूट कर रोती रही। अक्षत ने किसी तरह उसे थोड़ा शांत किया और चल दिया अपने ऑफिस की ओर, जबकि वह भी अशांत हो उठा था। तभी रास्ते चलते उसने देखा एक कुत्ता मुंह में एक थैली दबाए भाग रहा है और कुछ दूसरे कुत्ते उस थैली को झपटने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं। उसे जाने क्या सूझा, पास सड़क के किनारे पड़े पत्थर उठाकर उसने कुत्तों को मार भगाया। वे सब थैली को छोड़कर तितर बितर हो गए। पास जाकर देखा तो उसमें एक नवजात था जिसे उनके छीना झपटी में खरोंची आ गई थी। उसका मन पसीज गया। वह उसे लेकर तुरंत पास के अस्पताल गया, जहाँ उसका बिना समय गंवाए उपचार आरंभ कर दिया गया। अस्पताल वालों ने पुलिस को भी इत्तिला कर दी। पुलिस ने अपनी औपचारिक पूछताछ की और घटना का विवरण दर्ज करके चली गई। अस्पताल के डॉक्टरों ने अनाथालय वालों को भी सूचित किया, जहां लावारिस बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। फिर यदि कोई बच्चा गोद लेता है तो अनाथालय वालों के माध्यम से ले सकता है। अक्षत ने बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया जानकर अपना प्रार्थना पत्र भी अपना आईडी के साथ संलग्न कर दिया। 2 दिनों के बाद बच्चे को डिस्चार्ज मिल गया, पर अक्षत उसे अस्पताल से घर नहीं ले जा सकता था। उसे अनाथालय से ही बच्चा मिल पाता, वो भी तब जब वह अपनी पत्नी को भी साथ लाता और वे दोनों उनके प्रश्नों के उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट करते। उसने घर जाकर राधिका से बात की और उसकी गोद में बच्चा कैसे खेल सकता है स्पष्ट किया, तो वह झट से तैयार हो गई। अगले ही दिन वे दोनों अनाथालय की शर्तों पर बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करके उसे घर ले आए। अब उनके आंगन में, उनके घर संसार में बच्चे की किलकारी गूंज उठी थी और राधिका को मातृत्व का गौरव भी मिल गया। अब राधिका बांझ नहीं थी। धन्यवाद। मेरी यह कहानी यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।